Good morning. Welcome to Starling Education Channel. I'm Ritik and सभी अच्छे होंगे। कल हमने एक वीडियो कर लिया था डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट। आज हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज देयर टुडे 10 जनवरी। डिफरेंस बिटवीन हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज। Hindi language and English language. English language. ओके सबसे पहले हमारा जो वाई है वो क्लियर होना चाहिए कि हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे और इसके पहले हम डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश को देख रहे हैं। उसका जो वाई है उसको क्लियर करता हूं मैं। तो हम हैं हिंदी मीडियम या फिर हिंदी हमारी मदर टंग है और हमें पढ़ना है इंग्लिश। तो हम इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्वेश्चन फर्स्ट, क्या इंग्लिश भी हिंदी जैसी ही लैंग्वेज है? फर्स्ट क्वेश्चन है या नहीं, इसको प्रूव करते हैं। क्या हिंदी के जो साउंड है वर्ड्स के सेम टू सेम क्या इंग्लिश में भी वर्ड्स के साउंड वैसे ही है? क्या हिंदी में साइलेंट लेटर नहीं होता, क्या इंग्लिश में होता है? यस। इन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है। क्या जैसा हम इसको समझते हैं वर्ड्स के ऑर्डर का और फिर हम ट्रांसलेट करते हैं, क्या सेम टू सेम इंग्लिश के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए? अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सीखते हैं या नहीं सीखते? हमें ये फील होता है या नहीं होता? हम ट्रांसलेट भी कर लेते हैं लेकिन हमें फील होता है या नहीं होता? इन सभी जो छोटे छोटे पॉइंट्स है उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अभी। तो चले ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सभी का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, वर्ड्स का ऑर्डर होता है। और उन्हीं में से हमने दो लैंग्वेज ली, एक हमारी मदर टंग और इस मदर टंग के थ्रू हम दूसरी लैंग्वेज सीखेंगे। मतलब एक लैंग्वेज के थ्रू हम दूसरी लैंग्वेज को सीखेंगे। इनका भी एक ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है देखते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। ओके, और इसको फिनिश करते हैं इस सिंबल से। सिमिलरली इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक ऑर्डर है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और इसको फिनिश करते हैं इस सिंबल से, डॉट्स। ओके, सब खेल इसी का है, इसी ऑर्डर का है। ओके, इसमें इस लैंग्वेज में कॉमन क्या है? ओनली सब्जेक्ट कॉमन है। वर्ब और ऑब्जेक्ट बोथ आर डिफरेंट। ओके, इसी में हमारी फीलिंग, हमारे थॉट, हमारे ओपिनियन, हमारे इमेजिनेशन, हमारे आइडियाज को हम इसके थ्रू, इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम रखते हैं किसी के सामने, या तो स्पीकिंग करके या फिर राइटिंग के थ्रू। ओके, इसी में हर चीज होती है। हर चीज मीन्स हमारे थॉट, और इसी को हम हिंदी में कहें तो बात, जिसको बातें बोलते हैं, और इंग्लिश में कहें तो सेंटेंस। इसी स्ट्रक्चर में वर्ड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स। डिफरेंट टाइप्स की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, और 8 होती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर सब्जेक्ट चेंज होता है तो वर्ब भी चेंज हो जाती है। ये सभी वर्ड्स, ऑब्जेक्ट भी चेंज हो जाता है। ये सभी जितने भी वर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो 8 वर्ड्स इन सेंटेंस, इन स्ट्रक्चर्स में जो यूज होते हैं, वे एक दूसरे के ऊपर डिफरेंट रहते हैं।
अगर आप सब्जेक्ट को चेंज करते हो तो वर्ब चेंज हो जाती है। इन एवरी लैंग्वेजेस, ये लैंग्वेज की एक ब्यूटी कर सकते हैं, और लैंग्वेज ऐसी ही होती है। अगर आप एक वर्ड को चेंज करोगे तो दूसरा वर्ड उसके साथ चेंज हो जाएगा, वो सही मैसेज नहीं देगा सामने वाले को। ओके, इसी के साथ अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें वेरी जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि हम इन स्ट्रक्चर को ट्रांसलेट नहीं करें, ट्रांसलेट करें लेकिन कैसे करें वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो अब चलते हैं हम, इसके ऑर्डर का हो गया, तो ये ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। ओके, इस स्ट्रक्चर में इसमें ओके। अब चलते हैं इनके वर्ड्स के साउंड के बारे में। इंग्लिश एक हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें जो वर्ड का जो साउंड होता है वो उसी वर्ड में होता है, लेकिन सेम टू सेम इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इसको प्रूव करते हैं। क्या बोला मैंने? हिंदी में जो वर्ड का जो साउंड होता है वो उसी के अंदर, उसी में होता है। जैसे लिखते हैं उसी में होता है, जैसे साइकोलॉजी लिखते हैं। क्या बोला कि हिंदी लैंग्वेज में साउंड वर्ड के अंदर ही अंदर इसी में होता है। क्या इंग्लिश में भी ऐसा होता है? देखते हैं। इसी को मैं इंग्लिश में लिखता हूं। साइकोलॉजी। कुछ डिफरेंस दिखा? इंग्लिश लैंग्वेज में साइलेंट लेटर भी होता है, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में नहीं होता। इसमें पी साइलेंट है फर्स्ट। ओके, सेकेंड थिंग, कभी भी आप देखना, चाहे ऑनलाइन डिक्शनरी देखना चाहे ऑफलाइन डिक्शनरी देखना, इंग्लिश लैंग्वेज में उसके वर्ड के साथ में एक ऑब्लिक में कुछ लिखा होता है। ओके, जो ऑब्लिक में लिखा होता है उसी को एक्चुअल साउंड बोलते हैं वर्ड्स की। इंग्लिश वर्ड की एक्चुअल साउंड होती है। इस वर्ड की एक्चुअल साउंड क्या है, किस लैंग्वेज कैसे लिखते हैं देखते हैं। ओके, इसी वर्ड की एक्चुअल साउंड होती है। इसमें कुछ स्ट्रेस है, कुछ सिलेबल है, उसको बाद में देखेंगे, लेकिन वर्ड की जो साउंड होती है इंग्लिश में वो उसके पास में लिखी होती है, और यही एक्चुअल साउंड होती है। इसका ये मतलब है कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम हमारी तरफ से उसका साउंड नहीं बता सकते। जो उन्होंने डिसाइड किया है ये वाला साउंड, यही हमें प्रोनाउंस करना होता है, उच्चारण करना होता है। अगर हम इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो जो मैसेज हम सामने वाले के पास पहुंचाएंगे वो एक्चुअल में नहीं जाएगा मैसेज। अब जिसने ये कभी नहीं देखा, इसका साउंड कभी सुना ही नहीं, वो इसमें पी भी बोलेगा साइकोलॉजी, और यही मैसेज गलत चला जाएगा। अगर गलत चला गया तो गलती किसकी? सुनने की, सीखने की। इसीलिए हिंदी लैंग्वेज में क्या होता है, जैसा देखते हैं वर्ड्स को वैसा ही प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि साउंड उसी में होता है हिंदी लैंग्वेज में। लेकिन इंग्लिश में साउंड उसी वर्ड के अंदर नहीं होता। हमने प्रूव किया कि उसका जो साउंड होता है वो उसके पास में लिखा होता है, और ये हमने नहीं लिखा, उन्होंने लिखा, जहां की ये लैंग्वेज है।
क्योंकि वहां के जो लोग हैं वही यही एक्चुअल साउंड प्रोनाउंस करते हैं। इसका ये मतलब है, एक और पॉइंट आता है कि इंग्लिश में जैसी स्पेलिंग होती है वैसा साउंड नहीं होता। कभी कभी होता है लेकिन मैक्सिमम टाइम नहीं होता। ओके, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेलिंग देख के हम साउंड डिसाइड नहीं कर सकते। एग्जांपल लेते हैं, बट एंड बुट, 2 वर्ड्स है। इस वर्ड को जैसा देखते हैं वैसा प्रोनाउंस तो कर लिया, लेकिन मैंने चेंज किया वर्ड। इसको भी बुट पढ़ना चाहिए जैसे इसको पुट पढ़ते हैं, लेकिन नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि इनका साउंड भी उन्होंने डिसाइड कर रखा है। यस, इसको पुट पढ़ेंगे तो इसको बट पढ़ेंगे। अगर यहाँ यू है, यहाँ भी यू है, तो इसको ऊ की साउंड देना चाहिए, इसको भी बुट पढ़ना चाहिए। यस और नो? बोथ आर डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज इस इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड हम डिसाइड नहीं करते। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर इसको कैसे इंप्रूव करें। अगर हम राइटिंग करनी है तो इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेलिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। सेम टू सेम इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम स्पीकिंग करनी है तो उसमें साउंड, प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये प्रोनाउंसिएशन जब कोई इंग्लिश बोलता है, चाहे हम स्कूल की बात करें, इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात कर ले, वहां पर बच्चों को सिखाया जाता है, तो साउंड जो एक्चुअल में वो बोलते हैं उस पर फोकस करना चाहिए। इसका मतलब हमारी लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए। चाहे हम इंग्लिश न्यूज चैनल सुने, चाहे हम इंग्लिश की मूवीज देखें, उसमें क्या जो वो वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं वो उसको लिसन करना चाहिए, तब हम एक्चुअल साउंड बोल पाएंगे। अगर हम उनको नहीं सुनेंगे तो हमें इसकी भी स्टडी करनी पड़ेगी, इस साउंड की भी, इंग्लिश लैंग्वेज में इस साउंड की, जिसको आईपीए बोलते हैं, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, इसकी भी स्टडी करनी पड़ेगी। इसलिए शॉर्टकट यही है कि इस वर्ड में जब वो कहीं बोले, किसी भी लेक्चर में इंग्लिश कोई भी बोले, तो उसमें जो वर्ड की क्या साउंड बोली उन्होंने वो लिसन करना चाहिए। शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लिसन करेंगे तो हम इसकी एक्चुअल साउंड बोल पाएंगे और मैसेज भी सही जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट आया कि हम एक्चुअल में वर्ड को क्या समझते हैं, हिंदी के वर्ड जिसको जैसा देखते हैं वैसा ही पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में वर्ड को जैसा देखते हैं वैसा नहीं पढ़ते। कभी कभी पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ लेते। ये डाउट है कि इंग्लिश में जो वर्ड है उसकी साउंड उसके पास में लिखी होती है, हम नहीं लिखते, वो लिखते हैं जिनकी लैंग्वेज है। चाहे इसको प्रूव करने के लिए मैंने 2 एग्जांपल लिए। हम ऑनलाइन डिक्शनरी को डाउनलोड करके उसमें सुन भी सकते हैं और इसको लिखा हुआ देख भी सकते हैं। अभी डाउनलोड करके देख सकते हो आप। और जो हम मार्केट से बाय करते हैं डिक्शनरी, उसके पास में भी, वर्ड के पास में भी लिखा होता है, इंग्लिश टू इंग्लिश में भी लिखा होता है और इंग्लिश टू हिंदी में भी लिखा होता है, और इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी में भी हिंदी में भी लिखा होता है। इसी को हिंदी में भी लिख देते हैं। तो हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए कि हम वर्ड को देख के साउंड बना लें। अगर साउंड बना लेंगे तो जो मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं स्पोकन के थ्रू, वो गलत चला जाएगा। ओके, इसमें एक और पॉइंट लिया था कि इसमें साइलेंट लेटर होता है इंग्लिश में, बट हिंदी में साइलेंट लेटर नहीं होता। ओके, और आगे चलें तो हम इसमें इंग्लिश में डबल लेटर भी होते हैं। ओके, डबल लेटर भी होते हैं, लेकिन डबल लेटर होता है अकॉर्डिंग टू साउंड। वहां साउंड का स्ट्रेस ज्यादा होता है, इसलिए डबल लेटर लिखा जाता है। ओके, तो आगे चले हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली और वर्ड की बात कर ली और
अब आते हैं हम ओके, 1 मिनट में डिजिटल आता हूँ। ओके, तो हमने आज प्रूव कर लिया कि इसको, जैसा हम हिंदी को फील करते हैं, देखते हैं, सेंटेंसेस को, वर्ड्स को सेम टू सेम, हमें वैसे उस नज़र से हमें इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं देखना चाहिए। अगर देखेंगे तो हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर सकते हैं। ओके, और इसके आगे क्या पॉइंट है कि जो ट्रांसलेट होता है वो सभी वर्ड्स का नहीं होता। जैसे हम करते हैं वह, और एक ले लेते हैं ट्री। इसको तो ट्री को पेड़ बोल सकते हैं, यस, ट्रांसलेट में वह। ये वह जो है वो लड़की के लिए है या लड़के के लिए? मतलब सी, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिनका एक मीनिंग निकलता है, ओनली वन मीनिंग। इनको तो ट्रांसलेट कर सकते हैं। हाँ, ट्री मीन्स पेड़ होता है, पेड़ मीन्स ट्री होता है, लेकिन वह मीन्स लड़कियां लोग, यस, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ट्रांसलेट करते हैं लेकिन सभी वर्ड्स को नहीं करते, कुछ का करते हैं। एक सेंटेंस भी लेते हैं। वह जाता है, ओके, या goes, ओके। सपोज करो इसको ट्रांसलेट किया, एक और सेंटेंस लेते हैं। वो जा रहा है, टू सेंटेंसेस लिए हमने। आई हैव टू सेंटेंसेस। वह जाता है, ही गोज। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। अरे यहाँ पे कॉमन देखें तो हाँ, मानते हैं कि इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये, ओके, सब मानते हैं कि इसकी जगह पे भी ये आ रहा है, लेकिन फिर यहाँ पर इसकी जगह पर क्या आ रहा है? यहाँ पर कहाँ गया है? ट्रांसलेट हुआ? नहीं हुआ। प्रूव हो गया? ओके। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा, वो क्या है कि ट्रांसलेट वर्ड टू वर्ड कभी होता है, कभी नहीं होता। कभी नहीं होता, कभी होता है, ये तो देख लिया। यहाँ पर जो कंप्लीट ये जो बात है, ओपिनियन है, मेरे माइंड में आया कुछ ओपिनियन, आइडिया, मैंने लिख दिया। आपके माइंड में आया, लिख दिया। ये मेरे मन में आया, मैंने लिख दिया। ये सेंटेंस जो बात है हिंदी लैंग्वेज की, इसी को, इस कंप्लीट को, जो कंप्लीट वर्ड स्ट्रक्चर है वर्ड्स का, ये वाला, इसी को दूसरी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इस स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर? इस स्ट्रक्चर के द्वारा। स्ट्रक्चर कौन सा? ये। इसका मतलब हम समझ गए कि हाँ, ये जो एक लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है, जो मैसेज है, उसी सेम मैसेज को अगर दूसरे तक दूसरी लैंग्वेज में पहुंचाना है तो उस लैंग्वेज के जो स्ट्रक्चर है, जो वर्ड्स का ऑर्डर है, वो क्या है? गोज। तभी वो सेम टू सेम मैसेज पहुंच पाएगा। ओके,
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ से एक कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकालते हैं कि हम जैसा हिंदी को देखते हैं वैसा इंग्लिश को ना देखे तो अच्छा रहेगा। अगर देखेंगे तो हम एक्चुअल में जो अंदर से जो फीलिंग्स बाहर निकलती है या हम जो कहना चाहते हैं उस सेंटेंस के थ्रू नहीं कर पाएंगे। फिर हम ट्रांसलेट करेंगे, यार इज मीन्स है होता है, आर मीन्स भी है होता है, और एम मीन्स हूँ होता है। तो वहाँ पर हम दो थॉट चलेंगे हमारे माइंड में, पहले हम हिंदी में सोचेंगे फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये वाला मेथड यूज करेंगे, स्ट्रक्चर वाला, किस मैसेज को कैसे बोला जाता है। और इसके अलावा हमने क्या देखा कि इंग्लिश में साइलेंट लेटर होता है लेकिन हिंदी में साइलेंट लेटर नहीं होता। ओके, एंड इनमें जो यूज होते हैं जो वर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इन स्ट्रक्चर में, उन्हीं को वोकेबलरी बोलते हैं। कुछ इडियम्स आ जाते हैं, और फ्रेजल वर्ब तो वर्ब ही पार्ट ऑफ वर्ब का ही पार्ट है। तो इसमें यूज होने वाले जो वर्ड्स है उन्हीं को वोकेबलरी बोलते हैं, और उन्हीं को डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे, मतलब कभी सिनोनिम्स के थ्रू पढ़ते हैं, तो कभी एंटोनिम्स, कभी होमोफोन, कभी होमोनिम्स, होमोग्राफ, बहुत अलग अलग वे हैं उनको सीखने के। और वर्ड्स कितने हैं, वही 8 वर्ड्स। इसको डिटेल से डिस्कस करूंगा क्योंकि वो जो वोकेबलरी है उसको रटा नहीं जाता, उसको सीखा जाता है, समझा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको हमें स्पीकिंग में यूज करना है, राइटिंग में यूज करना है। अगर हम फील नहीं कर पाएंगे वर्ड्स की इंपॉर्टेंस को तो हम एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी के जो वाई हैं कि कैसे वाई क्लियर करूंगा, और हाउ कैसे करें तो वो भी क्लियर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियोस अच्छा लगे तो इसमें जो भी आप फीडबैक दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, कैसा लगा मेरा वीडियो। ओके, थैंक यू।